अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कोरोना इलाज को लेकर अच्छी खबर है। इस अस्पताल में 15 अगस्त से प्लाज्मा बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी कारगर है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए संक्रमण से मुक्त हो चुके नागरिकों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकें, ताकि वायरस से संक्रमित लोग ठीक हो सके और प्लाज्मा की भी कमी ना रहे। वहीं केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी ने कहा कि प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन एक राहत का तरीका है जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य की रिकवरी की जा सकती है। इस प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हम उत्तर प्रदेश की जनता तक कोरोना के इलाज को पहुंचा सकते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर रहा है। जैसे कि आप अगले कुछ क्षणों में देखेंगे, ये प्लाज्मा बैंक बहुत मेहनत से, बहुत डिलीजेंस से, बहुत प्रिसिशन से बनाया गया है, विथ ऑल स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसीजर्स। जो हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, चाहे स्टेट की मेडिकल रेगुलेटरी एजेंसीज, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक DCGI, उन सब की डायरेक्शन से, उनकी सुपरविजन से हमने किया है। चाहे वो कलेक्शन का हो ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो स्टोरेज ऑफ प्लाज्मा, चाहे वो सप्लाई ऑफ प्लाज्मा, ऑल अक्रॉस स्टेट में जो तौर तरीके हमने फॉर्मुलेट किए हैं। साथ ही ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट तुलिका चंद्रा ने प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया को समझाया। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि सबसे पहले जो प्लाज्मा डोनेट करने आते हैं, उस प्लाज्मा डोनर की काउंसलिंग एरिया में फिटनेस टेस्ट किया जाता है। प्लाज्मा काउंसलिंग एरिया में आने के बाद सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करवाया जाता है। इसके बाद बायोमेट्रिक तरीके से पहचान को कंफर्म किया जाता है। इसके बाद आई रेंज स्कैनिंग के जरिए आंखों की जांच की जाती है, ताकि उनकी पहचान हमारे सिस्टम में फीड हो सके। सबसे पहले डॉक्टर नाभा कुमार डोनर काउंसलिंग एरिया एंड डोनर फिटनेस एरिया में आए हैं, और देखिए यहाँ पे इनका पूरी रूप से इनकी जांच हो रही है, चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, जिससे इनके स्वास्थ्य के बारे में आइडिया हो। जो हमारी काउंसलर हैं उसके बाद इनकी काउंसलिंग करेंगी, और इनको हमारे डॉक्टर हैं ये पूर्ण रूप से समझाएंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं होता। इसमें डोनर से थोड़ा सैंपल लिया जाता है, जिससे उसकी जांच की जाती है, और उसके बाद उसकी जांच की पूरी तैयारी होने के बाद वो ठीक होता है, तभी हम उसका प्लाज्मा डोनेशन कराते हैं। हमारे प्लाज्मा डोनर के एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन G की जांच हो रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कितनी एंटीबॉडी है। यह ऑटोमेटेड प्रणाली से होता है। डोनर की हीमोग्लोबिन एवं उसके सारे सेल काउंट्स, प्लेटलेट काउंट्स की जांच इस मशीन के द्वारा होती है। ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा हम अपने प्लाज्मा डोनर के ब्लड ग्रुप एवं उसकी एंटीबॉडी के विषय में भी पूरी जांच कर लेते हैं। इन स्टेप्स के बाद प्लाज्मा डोनर का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ताकि उसके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों को पता हो सके। डॉक्टर प्लाज्मा डोनर को यह भी समझाते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने पर किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। इसके बाद कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसे प्लाज्मा डोनेशन एरिया में भेजा जाता है। यहां पर प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन के जरिए डोनर अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। आपने ये देखा एक वर्चुअल टूर प्लाज्मा बैंक का, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, और इसमें
कोई व्यक्ति निश्चिंत होकर यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और जिसकी जबकि ज़रूरत होती है, किसी मरीज की जो कोविड से ग्रसित है और उसको दिक्कत हो रही है, वो आके यहाँ से प्लाज्मा ले सकता है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।